एक लड़के के घर में एक बहुत अजीब रूल था। जब भी कोई उनके फ्रंट डोर पर नॉक करता, उसके डैड अचानक जोर से चिल्लाते थे, स्टील्थ मोड, और बस इतना सुनते ही पूरा घर एक्शन मोड में चला जाता था। वो लड़का और उसका भाई तुरंत अलग अलग रूम्स में भागते। कोई लाइट्स बंद करता, कोई टीवी ऑफ करता, कोई कर्टन्स खींच देता। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा घर ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन सबसे क्रीपी चीज, बाहर खड़ा वो आदमी था। वो लगातार डोर नॉक करते हुए चिल्लाता रहता, मुझे पता है तुम लोग अंदर हो। और अंदर बैठे बच्चे सच में बिलीव करते थे कि वो कोई डेंजरस आदमी है, क्योंकि उनके डैड ने बचपन से उन्हें यही बताया था कि एक आदमी उनकी फैमिली को परेशान करता है और स्टेल्थ मोड उनसे बचने का सीक्रेट तरीका है। इतना ही नहीं, उनके डैड ने उन्हें ये तक कहा था कि इस बारे में कभी किसी को मत बताना, लोग समझ नहीं पाएंगे। और ऑनेस्टली वो बच्चा सालों तक इस बात पर पूरा ट्रस्ट करता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे कुछ चीजें वियर्ड लगने लगी। एक दिन उसने बाहर वाले आदमी को $20 और बेड के बारे में चिल्लाते हुए सुना। तब उसे पहली बार लगा कि शायद कहानी कुछ और है। फिर जब वो 12 साल का हुआ, उसने सीक्रेटली कर्टेन हटाकर बाहर देखा, और बाहर जो आदमी खड़ा था वो किसी क्रिमिनल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ना उसके पास वेपन था, ना वो डेंजरस दिख रहा था। बस एक नॉर्मल मिडिल एज्ड आदमी जो काफी टायर्ड लग रहा था। ईयर्स बीत गए और स्टेल्थ मोड वाली सिचुएशन कम होने लगी। लेकिन जब भी वो नॉक वापस आती, उसके डैड के चेहरे पर फियर नहीं, गिल्ट दिखाई देता था। फिर फाइनली एक दिन जब वो लड़का 17 साल का था और घर पर अकेला था, वही आदमी फिर डोर पर आया। इस बार बाहर से सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, भाई 12 साल हो गए। और इस बार उस लड़के ने पहली बार डोर खोल दिया। बाहर खड़े आदमी ने उसे एक पुराना पेपर दिया, और उसी पेपर ने उसकी पूरी चाइल्डहुड की ट्रुथ रिवील कर दी। असल में वो आदमी उसके डैड का ओल्ड कॉलेज रूममेट था। सालों पहले दोनों के बीच एक बास्केटबॉल बेट लगी थी। उसके डैड ने कहा था कि माइकल जॉर्डन अपनी 6th चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा, लेकिन जॉर्डन जीत गया और उसके डैड $20 हार गए। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसके डैड वो $20 देना ही नहीं चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने सालों तक अपने बच्चों को स्टेल्थ मोड खिलाया ताकि उन्हें डोर ही ना खोलना पड़े।